हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि बाइक एजेंसी में या फिर स्कूटी एजेंसी में या कार एजेंसी में वर्क कैसे करते हैं। अगर आप बाइक एजेंसी में या कार एजेंसी में वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नेम, जिसने बाइक खरीदी है उसका नेम आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस लिखते हैं हम। नेक्स्ट में लिखते हैं बाइक नेम। बाइक नेम या फिर हम कार नेम भी डाल सकते हैं। जो भी हम परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा एवरेज। वो जो गाड़ी है वो एवरेज कितनी देती है वो लिखना है हमें यहाँ पर। एवरेज। एवरेज के बाद परचेज, हमें कितना परचेज करना है। वो सामान जो हम परचेज कर रहे हैं जैसे कि बाइक या कार कितनी परचेज करनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद रेट लिखेंगे कि किस रेट, मतलब एक बाइक का या फिर एक कार का रेट कितना है। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल। जैसे कि हम 4 बाइक खरीदते हैं तो एक बाइक 80,000 की है तो 4 कितने की हुई, तो वो हम टोटल वाले में निकालेंगे। अब हमने एडवांस, मतलब एडवांस हमने कितना दे रखा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एडवांस के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट कितना दिया है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद नेट प्राइस। नेट प्राइस टोटल कितना पे करना है वो यहाँ पर आएगा। अब इसको हम यहाँ पर मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं, जिसमें गैस एजेंसी का, गैस सॉरी बाइक एजेंसी या फिर कार एजेंसी का नेम आएगा। यहाँ पर मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर हम एजेंसी का नाम डाल देते हैं मैजिक। मैजिक होंडा। मैजिक होंडा एक एजेंसी का नाम है या फिर ये कोई और नेम भी हो सकता है। इसको हम मिडल में कर देंगे और इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को। उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है। इसको अल्ट एच ओ आई से हम ऑटो फिट करेंगे। अल्ट एच ओ आई से भी कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्मेट पर जा करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यहाँ से भी हम ऑटो फिट कर सकते हैं। टेक्स के अकॉर्डिंग कॉलम फिट हो जाएगा, जितने में टेक्स आएगा वो उतना ही एरिया कवर करेगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर, ताकि क्लियर दिखे हमें। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ से स्क्रीन का साइज हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, इस तरह से। अब इसका टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं व्हाइट और बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। इसमें से हम डार्क ब्लू कर देते हैं। इसमें भी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी कर देते हैं। अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ हमें लिखना है नेम कस्टमर का, जिसने बाइक या फिर कार को परचेज किया है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं राज, अंकित, अमन, दीपक, अनंत, सोनू, मोनू, राम, श्याम। ये हमने यहाँ पर नेम लिख लिए हैं जिसने परचेज किया है उसके। इसको हम ऑटो फिट या फिर प्लस के पॉइंट से यहाँ से डबल क्लिक करके हम यहाँ से भी ऑटो फिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है एड्रेस। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं नूरबाज, इस तरह से कुछ भी नेम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जो एड्रेस है। अभी इसको हम कॉपी कर देते हैं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी रियल में नेम यहाँ एड्रेस उसका आएगा जो परचेज कर रहा है, उसका एड्रेस। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बाइक नेम। जैसे कि होंडा लिख देते हैं हम यहाँ पर, होंडा, बजाज,
स्प्लेंडर, KTM, होंडा, रिपीट कर देते हैं हम दोबारा से वही बाइक, और नेम भी हो सकता है बाइक का, KTM, होंडा, यहाँ पर हमने बाइक के नेम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि वो बाइक कितनी एवरेज देती है। वो 65 एवरेज दे रहा है, होंडा होंडा दे रही है। और बजाज, बजाज का लिख देते हैं हम यहाँ पर 75। ये बाइक के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि कितनी एवरेज दे रही है वो हम यहाँ लिख देंगे। KTM दे रही है 80, होंडा 65, बजाज 75, होंडा 65, KTM 80, बजाज 75। ये एवरेज हमने लिख ली। अब हमें यहाँ लिखना है परचेज पर। परचेज पर हम लिखेंगे कि हमने कितनी बाइक परचेज की है। जैसे कि हमने होंडा की बाइक परचेज की है 8, और बजाज की है 5, स्प्लेंडर की है 6, KTM की है 8, होंडा 7। इस तरह से हम यहाँ पर नेम लिख लेंगे कि कितनी कितनी परचेज की है हमने बाइक। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर नेक्स्ट रेट, कि किस रेट से हमने एक बाइक खरीदी है। जैसे कि होंडा है, होंडा हमने 75,000 की खरीदी है, तो वो हम यहाँ पर रेट लिख देंगे। उसके बाद नीचे भी हम रेट लिख देंगे, जो बाइक हमने जितने की खरीदी है वो रेट लिखते जाएंगे हम यहाँ से यहाँ पर। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, आप ये नहीं सोचना कि वो बाइक महंगी होती है, ये सस्ती होती है। बाकी आपको पता होगा कि कितनी बाइक, कौन सी बाइक कितने की आती है, 75। उसके बाद हमें इसमें टोटल निकालना है, इज इक्वल टू। टोटल निकालने के लिए हम पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, इसके बाद फॉर्मूला एक्टिव होता है। टोटल निकालने के लिए हमें यहाँ पर परचेज इनटू रेट करना होगा, एंटर। तो टोटल 8 बाइक कितने की हुई वो यहाँ पर रेट आ गया। इसके प्लस के पॉइंट से हम ड्रैग कर देते हैं, बाकी हम एक एक करके भी निकाल सकते हैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि हमने एडवांस पेमेंट कितनी दे रखी है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमने 15,000 रुपये एडवांस दे रखा है, और इसमें दे रखा है 10,000। एडवांस इनकम जितनी भी दे रखी है वो इसमें लिखेंगे हम 25,000। जिसमें जितनी भी एडवांस इनकम दे रखी है वो लिखेंगे इसमें। 6,000 एडवांस कितना हमने पे कर रखा है वो 9,000, 12,000। अब हमें इसमें निकालना है डिस्काउंट, मतलब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो लिखना है हमें यहाँ पर, इज इक्वल टू। उसके बाद डिस्काउंट निकालने के लिए हमें टोटल पर जाना है, टोटल इनटू, जैसे 8% डिस्काउंट दे रही हूँ मैं इसमें, 8% डिवाइडेड बाय 100, एंटर। तो जितना हमें डिस्काउंट मिला है वो निकल के आ गया। फिर इसमें इज इक्वल टू टोटल इनटू जितने हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे 10% तो डिवाइडेड बाय 100, एंटर, इज इक्वल टू। इसमें हम दे रहे हैं टोटल इनटू 5% डिवाइडेड बाय 100, एंटर कर देंगे। इसी तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं सभी की। टोटल
इंटू इसमें 7% डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 सभी में आएगा। बस हमें जितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो यहाँ पर लिखना होगा, 9% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टोटल इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100 एंटर इज इक्वल टू टोटल इंटू 7% डिवाइडेड बाय 100 एंटर इज इक्वल टू टोटल इंटू 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 5 लिखेंगे, 100 एंटर, जो कि सभी में आएगा, इज इक्वल टू टोटल इंटू 8% डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 एंटर। इसमें डिस्काउंट निकल गया सभी का। अब हमें नेट अमाउंट निकालना है, कितना टोटल पे करना है, वो निकालने के लिए हम यहाँ माइनस करेंगे, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस एडवांस जितना हमने दे रखा था माइनस डिस्काउंट एंटर, निकल गया। अब दोबारा से मैं इज इक्वल टू टोटल माइनस एडवांस हमने जितना दे रखा था वो आएगा यहाँ पर, उसके बाद माइनस डिस्काउंट जितने का हमें डिस्काउंट मिल गया है और एडवांस दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो नेट पेमेंट जितनी हमें करनी है वो यहाँ पर निकल आएगी, प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं। इस तरह से हम गैस बाइक एजेंसी में वर्क कर सकते हैं। तो जब तक के लिए इतना, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।